सांपों की रानी ने एक सुनहरे अंडे को जन्म दिया, लेकिन अंडा धीरे धीरे करके एक काले अंडे में परिवर्तन हो जाता है। तभी वहाँ पर सांपों का राजा आता है। वह काले अंडे को देखकर रानी पर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसका गला दबाने लगता है। तभी यहाँ पे उसकी सिस्टर भी आ जाती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, स्नैकिंग एक सुनहरा सांप है और तुम भी एक सुनहरी सांप हो, तो आखिर दो सुनहरे सांप मिलकर एक काले अंडे को जन्म कैसे दे सकते हैं। लगता है कि तुमने सांपों के राजा को धोखा देते हुए किसी नीच जात के काले सांप के साथ रिश्ता बनाया है, इसीलिए तो तुमने काले अंडे को जन्म दिया है। ये सुनकर राजा इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी रानी पर हाथ उठा देता है और तुमने एक नीच काले सांप के साथ रिश्ता बनाकर मेरी गौरव को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, तुमने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। तभी यहाँ पे उसकी बहन के अंडे को भी लाया जाता है। जैसे ही रानी उसके सुनहरे अंडे को देखती है, वो अपनी बहन से पूछती है कि तुम एक सुनहरे अंडे को जन्म कैसे दे सकती हो। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि उससे हमेशा ही ज्यादा रानी को प्यार मिलता था। इसीलिए उसने उसके हस्बैंड को ही उससे छीन लिया और कहा कि तुम हमेशा ही आगे रहती हो, इस समय मैं तुमसे आगे रह गई। वैसे उस सुनहरे अंडे को दुनिया में लाने में मेरा साथ तुम्हारे हस्बैंड ने भी दिया है। और देखते ही देखते ये दोनों उसके सामने एक दूसरे को किस करने लगते हैं और अपने रिश्ते को बताने लगते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के साथ कब से हैं। ये देखकर तो रानी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और तभी उसकी बहन उसके नजदीक आते हुए उसे बताती है कि किस तरीके से उसने उसके सुनहरे अंडे को काले अंडे में बदल दिया है। ये सुनकर रानी को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन तभी राजा उसे रोक देता है और उसे कहता है कि तुम इतने भी ज्यादा काबिल नहीं हो कि तुम अपनी बहन को मारो। और ऐसा कहते हुए दोनों ही मिलकर फोर्सफुली उस काले अंडे को वापस से राजकुमारी के पेट में डाल देते हैं। यह देखकर तो नौकरानियां भी डर जाती है। इसके बाद उसकी बहन एक गड्ढे के पास लेकर चली जाती है और फिर वो उससे धक्का मारते हुए गड्ढे में गिरा देती है। इस गड्ढे के अंदर हजारों से भी ज्यादा जहरीले सांप होते हैं जो रानी को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। उसकी बहन उससे कहती, अगर तुम मर रही हो तो मरते हुए उसे अपनी असली पहचान बताती है, जो कि सांप नहीं बल्कि एक छिपकली होती है। यह देखकर रानी अपने आप से कहती है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा कष्ट दिया है, अगर दूसरा मौका मिला तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। यह कहते हुए रानी अपना दम तोड़ देती है।